भिन्नों की तुलना। आओ जानें कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। अब हमारे पास 3 भिन्न हैं, 2/5, 3/5 और 4/5। तो हर एक को देखने पर हमें मालूम है कि 2/5 छोटा है 3/5 से और यह छोटा है 4/5 से। यह बताना आसान है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, क्योंकि यह सभी समहर भिन्न हैं। तो समहर भिन्न वह भिन्न हैं जिनके हर एक समान होते हैं, अर्थात आपने किसी वस्तु को बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो आप जानते हैं कि जब अंश बड़ा है तो भिन्न भी बड़ा है, क्योंकि आपने ज्यादा भाग लिया है। तो समहर भिन्न के लिए यह बताना आसान है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा। असमान भिन्नों के बारे में क्या इनकी तुलना की जा सकती है? आओ एक उदाहरण देखें। 2 भिन्न लें, 1/4 और 4/8। अब आसानी से इनकी तुलना करने के लिए देखें कि हर एक में यह कैसा दिखेगा। तो अब आप पहला वर्ग देखें कि यह वर्ग 4 बराबर भागों में बटा है और एक में एक रंग है। दूसरा वाला 8 बराबर भागों में बटा है और 4 भागों में रंग है। तो अब आप जानते हो कि दूसरे वाले आरेख में 8 में से 4 भाग रंगीन के बजाय हम लिख सकते हैं कि 4 में से 2 भाग रंगीन हैं, जिसका मतलब है कि 4/8 बराबर है 2/4 के। यह एक समतुल्य भिन्न है। तो एक बार आपने 4/8 को 2/4 में बदल दिया तो इसकी 1/4 से तुलना करना आसान है। और अब हम कह सकते हैं कि 1/4 2/4 से छोटा है, अर्थात 1/4 छोटा है 4/8 से। तो हम असमान भिन्न के लिए क्या करते हैं? असमान भिन्न वह है जहां पर हर बराबर नहीं होते। तो पहले हम इन्हें समान भिन्नों में बदलते हैं। इसे बदलने के लिए हम क्या करते हैं? हम समतुल्य भिन्नों को समान हरों के साथ प्राप्त करते हैं और जैसे ही दोनों भिन्नों के हर समान होते हैं तो हम समान भिन्नें प्राप्त कर लेते हैं और हम इनकी आसानी से तुलना कर सकते हैं। अब आप समान हर कैसे प्राप्त करते हो? समान हर के लिए एलसीएम जरूरी है। एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा साझा गुणज। तो सबसे छोटा साझा गुणज ही आपका हर हो सकता है और तब आप समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हो। आओ एक उदाहरण की बात करें। 3/5 और 2/3। अब हम जानना चाहते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा। हम क्या करते हैं कि पहले हम साझा हर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर साझा हर इसका एलसीएम हो सकता है। 3 और 5 का एलसीएम 15 है। तो आओ इस 15 को साझे हर के रूप में प्रयोग करें और 3/5 और 2/3 के लिए समतुल्य भिन्न ढूंढें। अभी तक 3/5 के लिए हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि एलसीएम 15 है, तो हम हर को 15 में बदलते हैं। तो हम हर को 3 से गुणा करते हैं। जब आप हर को 3 से गुणा करते हो, इसे 3 गुणा 5 बराबर 15 बनाने के लिए हमें अंश को भी 3 से गुणा करना चाहिए। तो अंश 3 गुणा 3 बराबर 9 हो जाता है। अब 2/3 के लिए आपको हर 15 बनाना है, तो आप हर को 5 से गुणा करते हो, अतः हमें अंश को भी 5 से ही गुणा करना है। तो 2/3 10/15 हो जाता है। अब आप देखते हो कि दोनों भिन्नें समहर भिन्नें दिख रही हैं और इनकी तुलना करना आसान हो गया है। हम जानते हैं कि 10/15 बड़ा है 9/15 से, अर्थात 2/3 बड़ा है
3/5 से। तो हम तुलना कैसे करते हैं? हम पहले हरों का एलसीएम ज्ञात करते हैं और तब एलसीएम द्वारा समहर भिन्नें ज्ञात करते हैं, जहां पर एलसीएम हर होता है और तब हम समहर भिन्नों की तुलना करते हैं। अब आओ यहाँ कुछ और उदाहरण देखें। 17/15 और 14/15। तो यहाँ पर आप देखते हो कि यह समान भिन्नें हैं और इनके हर समान हैं। तो हम जानते हैं कि 17/15 बड़ा है 14/15 से। आओ एक और उदाहरण देखें। 3/4 और 4/6। अब यह असमान भिन्नें हैं। हमें पहले एलसीएम ज्ञात करना होगा। यहाँ पर 4 और 6 हर हैं, तो 4 और 6 का एलसीएम 12 है। अब आओ इस एलसीएम को समहर भिन्न बनाने के लिए हर के रूप में इस्तेमाल करें। तो अब हम दोनों भिन्नों का हर 12 बनाना चाहते हैं। तो आओ 3/4 के अंश व हर दोनों को ही 3 से गुणा करें। तो यह 9/12 हो जाता है। 4/6 के हर को 12 बनाने के लिए हम अंश और हर दोनों को ही 2 से गुणा करते हैं। तो हमारा भिन्न 8/12 हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि 9/12 बड़ा है 8/12 से, अर्थात 3/4 बड़ा है 4/6 से। आओ इस उदाहरण को देखें। यह थोड़ा सा अलग है। यहाँ हमारे पास एक मिश्रित संख्या है और एक भिन्न है। तो इनकी तुलना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आओ मिश्रित संख्या को भिन्न में बदलें और देखें कि ये बदलाव कैसे होता है। हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा करते हैं, तो 2 एक बार 2 और फिर अंश को जोड़ देते हैं, तो 2 + 1 = 3। अब हमारी भिन्न 3/2 है। अब 3/2 को 5/2 से तुलना करना आसान है, क्योंकि यह समहर भिन्न है और हम जानते हैं कि 3/2 छोटा है 5/2 से। अतः 1 और 1/2 छोटा है 5/2 से। अब यहाँ पर यह उदाहरण थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक मिश्रित भिन्न है और दूसरा अनुचित भिन्न, और इनके हर भी असमान है। तो पहला चरण क्या है? आओ इस मिश्रित संख्या को अनुचित भिन्न में बदलें। 3 2 बार 6 होते हैं, जमा अंश जो कि 2 है। 6 + 2 = 8, तो यह भिन्न 8/3 हो जाता है। दूसरा वाला भिन्न 11/4 है और ये असमान भिन्न है। तो आओ इन्हें समहर भिन्नों में बदलें। 3 और 4 का एलसीएम 12 है। अब हम इन भिन्नों को समहर भिन्नों में बदलना चाहते हैं जिनका हर 12 हो। तो आओ 8/3 में अंश व हर को 4 से गुणा करें ताकि हर 12 हो जाए। अब 8 4 बार 32 और 3 4 बार 12 तो समतुल्य भिन्न हैं 32/12 के। अब आओ 11/4 को देखें। अब हम हर को 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि हम हर को 12 बनाना चाहते हैं। अतः हमें अंश को भी 3 से गुणा करने की आवश्यकता होगी। तो 11 3 बार 33 और 4 3 बार 12, तो समतुल्य भिन्न हुआ 33/12। अब जब आप इन दोनों की तुलना करते हो तो आप जानते हो कि 33/12 बड़ा है 32/12 से, अर्थात 11/4 बड़ा है 8/3 से, या 11/4 बड़ा है 2 और 2/3 से। इस तरह से आप इन भिन्नों की तुलना करते हो। अगर ये समान भिन्न है तो तुलना करना आसान है, और यदि यह असमान है तो पहले हम उन्हें समान भिन्नों में बदलते हैं।
यदि मिश्रित भिन्न हैं, तो पहले हम उन्हें अनुचित भिन्न में बदलते हैं और फिर देखते हैं कि वो समान भिन्न है या नहीं। और यदि वो असमान है, तो हम उन्हें फिर से समान भिन्न में बदलते हैं और उसके बाद उनकी तुलना करते हैं।